यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य बनने और वीटो पावर हासिल करने के मामले में भारत को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि अब तक जो चीन इस मुद्दे पर शांत था और भारत के स्थायी सदस्य बनने के सवाल पर कुछ भी कहने से बच रहा था, उसी चीन ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। चीन ने भारत के यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य बनने को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है, जिससे भारत का जो इंतजार था वह खत्म हो चुका है और यह बात कंफर्म हो चुकी है कि भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाकर वीटो पावर दी जाएगी या नहीं। आखिरकार चीन ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए भारत को वीटो पावर मिलने के समर्थन पर कौन सा बयान दिया है, उसे इस वीडियो में बताने वाले हैं। दरअसल इस समय देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन को अमेरिका के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और इसकी शुरुआत भी अमेरिका के द्वारा ही की गई थी। लेकिन इस समय यूनाइटेड नेशन में कुल 193 देश हैं, जिसमें 5 देश स्थायी सदस्य हैं और 10 देश अस्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्यों में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन ये पांचों देश शामिल है और इन्हीं पांचों देश के पास विशेष प्रकार की पावर है जिसे वीटो कहा जाता है और भारत इसी वीटो पावर को हासिल करने के लिए यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य बनना चाहता है, ताकि भारत के पास भी वीटो पावर आ जाए। और इस समय अमेरिका में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग चल रही है, जिसमें लगभग सभी देशों के विदेश मंत्री, प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर शामिल हुए हैं। लेकिन इसी बीच हाल ही में चीन ने पहली बार यूनाइटेड नेशन में बदलाव और भारत को स्थायी सदस्य बनने पर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। फिलहाल आपको बता दें कि भारत को यूनाइटेड नेशन में शामिल करने का मुद्दा पिछले हफ्ते ही गर्म हुआ है, लेकिन इस बार कुछ ऐसे कारनामे हो रहे हैं जिसने दुनिया भर में टहलका मचाकर रख दिया है। और यह बात एक हफ्ते पहले की है, जब अमेरिका में क्वाड समिट शुरू हुई थी और उसी के जस्ट बाद यूनाइटेड नेशन की भी मीटिंग होनी थी, जिसमें भारत को यह उम्मीद थी कि अमेरिका के साथ साथ बाकी के जो देश यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर है, अगर वह भारत का सपोर्ट करते हैं तो भारत को आसानी से वीटो पावर मिल जाएगी। हालांकि अमेरिका ने तो भारत के पहुंचते ही यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य बनने पर सपोर्ट दिखाया, लेकिन बाद में एक के बाद एक नए मोड़ आते चले गए और भारत बुरी तरीके से इसी मोड़ में रुकावटों के बीच रास्ता ढूंढता रह गया। और भारत ने इतनी आसानी से वीटो पावर हासिल करने का जो सपना देखा था, वह एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू बन गया, क्योंकि अमेरिका ने भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाने की बात 22 सितंबर को सामने रखी। लेकिन उसके 4 दिन बाद तक बाकी के चारों देश भारत का सपोर्ट करने के लिए खड़े नहीं हुए थे। हालांकि क्वाड समिट के दौरान उन्होंने हामी तो भर दिया था, लेकिन भारत के वीटो पावर को लेकर कोई भी ऑफिशियली बयान नहीं दिया था। और 4-5 दिन के इंतजार के बाद यह खबर 27 सितंबर को सामने निकल कर आई, जिसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि अमेरिका के बाद यूके के प्राइम मिनिस्टर और फ्रांस के प्रेसिडेंट ने भी ऑफिशियली दुनिया के सामने यह बात रख दिया कि किसी न किसी तरीके से भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनाया जाए और भारत को वीटो पावर दी जाए। लेकिन अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, इन तीनों देशों का समर्थन होने के बावजूद भी भारत के लिए अब भी चिंता खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि रूस और चीन 2 देशों का बयान सामने आना बाकी था कि यह दोनों देश भारत का समर्थन करते हैं या फिर भारत का विरोध करते हैं। लेकिन अब हमारा इंतजार खत्म हो चुका है और इन दोनों देशों का भी बयान सामने आ चुका है। सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए, जो कि पिछले दिन ही सामने निकल कर आई है, और इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि रूस के जो फॉरेन मिनिस्टर लावरोव हैं, उन्होंने भारत की सदस्यता का समर्थन सामने रख दिया है। और रूस के द्वारा कहा गया कि भारत विकासशील दुनिया के हितों का बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन में स्थायी सीट की लंबे समय से मांग कर रहा है, क्योंकि भारत बढ़ती अर्थव्यवस्था और वैश्विक शांति के मामले में दुनिया के लिए सितारे का प्रतीक है, और ऐसे में भारत को वीटो पावर मिलना ही चाहिए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जुलाई के महीने में भारत का समर्थन करते हुए उनके द्वारा यूनाइटेड नेशन के अन्य मेंबर से बहस भी हो गई। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि रूस अभी भी भारत का समर्थन कर रहा है
और भारत के लिए ही पश्चिमी देशों को यूनाइटेड नेशन के भेदभावपूर्ण रवैये को बदलने की बात कर रहा है। यानी कि 29 सितंबर तक यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर में 4 देश भारत के समर्थन में कूद चुके थे। केवल इंतजार था चीन का, जो कि पिछले कई दिनों से चुप्पी मारकर बैठा हुआ था। लेकिन इनका चुप्पी मारकर बैठे रहना भारत को काफी ज्यादा भारी पड़ सकता था, क्योंकि चीन के पास भी वीटो पावर है। तो ऐसे में चीन अकेले भी अगर चाह ले तो वह भारत को यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य बनने से रोक सकता है। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि उनकी यह चुप्पी टूट चुकी है और उन्होंने यूनाइटेड नेशन में अपनी बात सामने रख दिया है। दरअसल चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में अपना बयान दिया और उन्होंने भी अन्य देशों की तरह यही कहा कि यूनाइटेड नेशन को समय के साथ बदलना होगा और इस बात पर भी जोर दिया कि विकासशील देशों को आगे लेकर बढ़ाना है तो विश्व के दक्षिणी देशों पर भी ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि दक्षिण विकासशील देश में ब्राजील, अफ्रीका और अन्य देश शामिल हैं, जिनको मित्रता के रूप में लेकर आगे बढ़ाना होगा। साथ ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी शांति की राह पर विकासशील देशों को लेकर आगे आना चाहिए। हालांकि यहां पर इन्होंने सीधे तौर पर भारत का नाम नहीं लिया, केवल ब्राजील और अफ्रीका का नाम लेकर विकासशील देशों के सहारे ही अपने बयान को आगे बढ़ाया। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि चीन के फॉरेन मिनिस्टर के इस बयान से भारत को यूनाइटेड नेशन में मिलने वाली स्थायी सदस्यता पर क्या असर पड़ेगा। तो आपको बता दें, इसमें चीन डायरेक्टली तो भारत का समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन भारत के लिए सबसे अच्छी बात यही है कि चीन, जो कि यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर है और वीटो पावर रखता है, इनका इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं विकासशील देशों के सहारे भारत की तरफ समर्थन दिख रहा है। क्योंकि ऐसा पहली बार देखा गया है जब चीन ने विकासशील देशों का मुद्दा उठाया है जिसमें भारत शामिल है, जबकि पिछले कई सालों में देखा गया है कि भारत की यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता की मांग पर चीन का रुख हमेशा से ही संदेह भरा रहा है, क्योंकि यह भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के साथ भारत के कई क्षेत्रीय विवाद भी हैं। इसीलिए चीन ने यहां पर वैश्विक दक्षिण विकासशील देशों के सहारे यूनाइटेड नेशन को एक्सटेंड करने की बात तो सामने रखी, जिसमें भारत भी शामिल है। लेकिन समस्या वाली बात यह है कि उन्होंने सीधे तौर पर भारत की वीटो पावर को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया, जिसके कारण नए नए सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार चीन भारत को यूएन का परमानेंट सीट दिलाना चाहता है या नहीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में लद्दाख से चीन की सेना भी पीछे हट गई है, जिससे भारत और चीन के लगभग 75% विवाद समझो सॉल्व भी हो चुके हैं।